आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत आयत आशीष मिले और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मेरे प्रियो कि उसकी करुणा, उसकी दया के अनुसार अभी तक हम सब लोग जीवित हैं और जीवितों के बीच में हमारा यीशु मसीह हमें रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक संदेश लेके आया है और ये संदेश उन लोगों के लिए जो भटक गए हैं, प्रभु को जानकर, उसकी सच्चाई को जानकर, उसकी वचनों को जानकर और उसकी चमत्कारों को देखकर, उसकी आशीषों को पाकर जो भटक गए हैं, प्रभु उनके लिए एक संदेश लेके आ रहा है। मेरे प्रियो, अगर हो सकता है कि आप बहुत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और आपके जीवन में प्रार्थनाएं बहुत थी, लेकिन किसी भी कारण अगर आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए हैं, आपकी प्रार्थनाएं नहीं हो रही है, आप भटक गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे प्रभु यीशु मसीह अपने पास फिर बुला रहा है और कह रहा, आ मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। यीशु मसीह आज तुझसे बातें कर रहा है और आज वही कह रहा है वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, हे मेरी बेटा, हे मेरी बेटी, तू लौटा मेरे पास, तू लौटा। और मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी जो लोग भटक जाते हैं, जो छोड़ देते हैं, उनका कारण उनका पाप है। मेरे प्रियो, दो कारण से लोग छोड़ते हैं। एक तो कुछ लोग जो है चमत्कार पाने के लिए आते हैं, जब तक उनके जीवन में चमत्कार होता है, जब तक उनकी जीवन में जो मांगते वो पूरा होता जाता है, लेकिन जैसे वो चमत्कार होना बंद हो जाता है, वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, प्रभु को छोड़कर दूर चले जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो भटक जाता है, दूर चला जाता है, कारण यह है कि उसका पाप। अगर आप यीशु मसीह में है मेरे प्रियो, अगर आप पाप कर रहे हैं, आपसे व्यभिचार हो रहा है, आपसे जो बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस विषयों के लिए हमें कहा कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, अगर वो आपके जीवन में हो रहा है, तो पाप जो है आपको यीशु मसीह से दूर कर देगा। और बहुत से लोग पाप के कारण ही भटक गए हैं और एक ही बात उनके जीवन में आता है, जब वो पाप कर बैठते हैं तो प्रभु के पास आने के लिए शर्माते हैं, उनको शर्म लगता है, लाज लगता है और कहते हैं कि मैं कैसे आऊं। लेकिन याद रख मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु मसीह ने पापियों के लिए इस जगत में आया। यीशु मसीह पापियों के लिए इस जगत में आया, तेरे लिए, मेरे लिए, संसार के लिए इसलिए आया ताकि वो लहू बहाए, उसके लहू बहाने से हमारे पाप अधर्म क्षमा हुए। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करने जा रहा है। अगर आप यीशु मसीह को जानकर अगर आप भटक, हो सकता है आपका पाप आपसे दूर कर दिया है, आपकी बुराई के कारण आप यीशु मसीह से भटक गए हैं, दूर हो गए हैं। हो सकता है आपके जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह से आपको दूर कर दिया है, तो यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है मेरे भाई, मेरे बहन, और कह रहा है वापस आ, वापस आ। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग वचन को देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक को जब हम लोग देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 3रा अध्याय, उसके 11 से 13 वचन में जब आप देखेंगे तो बाइबल कहता है, यहोवा ने मुझसे कहा, हालेलुया, आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह संदेश मुझे मिला। इसके कारण प्रभु यीशु मसीह से वचन पाकर मैंने आज आपके बीच में इस बातों को रख रहा और कह रहा है कि यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाले इज़राइल। जब इज़राइल के विषय में आता है मेरे प्रियो, तो मेरा एक अनुभव एक ये रहता है कि इज़राइल जो है, इज़राइल का नाम याकूब के द्वारा पड़ा और याकूब जो है एक विश्वास योग्य था,
उसने विश्वास योग्यता के कारण ओ इज़राइल नाम पाया मेरे प्रियो। तो मैं विश्वासी को रूप में मैं देखता हूं इस वचन को। जब इज़राइल की बात आता है तो मैं जानता हूं यह विश्वासी है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है, और मैं कहता चाहता हूं, इसलिए प्रभु कहा है, यहोवा ने मुझसे कहा है, भटकने वाले विश्वासी, विश्वासघाती यहूदा से कम दोषी निकली है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। हालेलुया, हालेलुया। तू उत्तर दिशा में यह प्रचार कर। यहोवा की वाणी है, हे भटकने वाले इज़राइल लौटा। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है, और कहता है कि हे भटकने वाले, मैं तो कहता हूं यहां पर इस तरह से पढ़ना चाहिए, हे भटकने वाले विश्वासी, जो पाप के कारण भटक गई है, बीमारी के कारण भटक गई है, तेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, भटक गई है, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको बुला रहा है, कह रहा है तू आ जा मेरे पास, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखूंगा। हालेलुया। प्रभु भटकने वाले के विषय में कह रहा लौटा, लौटा, तू मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं करुणामय हूं, मैं हमेशा तुझ पर क्रोध न करूंगा। तेरा वचन कहता है केवल सुनिए सुनिए सुनिए, प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु कह रहा है वापस चला जा। तेरा पाप ने तुझे दूर कर दिया है, तेरे बुराई ने तुझे दूर कर दिया, तू भटक गई है, किसी भी कारण तू भटक गई है। हो सकता है तू आ रही है कलीसिया में, बैठ रही है, लेकिन तेरी आत्मा, तेरा मन भटका हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है लौटा, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखूंगा। और आगे कह रहा है केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह, क्या बात है, कितनी सामर्थी वचन है मेरे प्रियो। भले ही आप पाप के कारण, भले ही बुराई के कारण, भले ही आप किसी भी कारण भटक गए हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है तू लौटा, सिर्फ तू अपना अधर्म मान ले, सिर्फ तू अपना गुनाह मान ले। इसलिए मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना की पुस्तक, पहला अध्याय, उसके 9 वचन में लिखा गया, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। प्रभु तुझे वापस बुला रहा है। जैसे वचन तेरे पास पहुंचे मेरी बहन, मेरे भाई, तू विलंब न कर, तू अपने कोठरी में बैठकर पश्चाताप कर, अपने पापों को मान ले और कह दे हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। और बाइबल कहता है और फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरे के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की ये वाणी। हालेलुया। हो सकता है तेरे जीवन में तू भटक गई, हो सकता है तेरे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ गई होगी, कोई ऐसे कष्ट आए होंगे, कई ऐसी दुर्घटना, कई ऐसी पीड़ा आए होंगे जिसके कारण तुझे लोगों ने भरमा दिया हो, तुझे लोगों ने बहका दिया है। और उसने कहा जाओ इस तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास। लेकिन यीशु, मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे कह रहा है लौटा, लौटा, सिर्फ तू अपने पापों को मान ले। और यीशु कह रहा है जब तू अपने पापों को मान लेगा ना, तुझे क्षमा कर देगा। क्योंकि भजन संहिता 32 उसके 5 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 32 जब 5 में हम लोग देखते हैं तो दाऊद क्या कह रहा है मेरे प्रियो, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। हालेलुया। सुनिए, दाऊद कह रहा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। हालेलुया। अगर तुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, कि प्रभु यीशु तुझसे बात कर रहा है और तेरे लिए एक मौका दे रहा है, तो विलंब न कर,
सिर्फ अपना अधर्म मान ले। इसलिए दाऊद भी कह रहा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अर्थात परमेश्वर को अपना पाप सब कुछ बताया, प्रकट किया, जो भी उसने किया मेरे प्रियो, एक एक पापों को गिन लिया और कहा, हे परमेश्वर देख मैंने पाप किया हूं, मेरा ये पाप है, मेरा ये पाप है, मेरा वो पाप है। और बाइबल कहता है कि दाऊद कहता है कि जब मैंने अपना पाप परमेश्वर को पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, हालेलुया, तो बाइबल कहता है और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तो बाइबल कहता है तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया, हालेलुया। कलीसिया बोला आमीन। उफ, कितने सामर्थ्य वचन है। प्रभु कह रहा है तू लौटा, सिर्फ अपना अधर्म मान ले। प्रभु कह रहा है तेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु कह रहा है तेरे पापों को क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया। मेरी बहन लौटा, विलंब न कर। मत कहे कि मैंने ये किया, मैं ये किया, मैं कैसे जाऊं प्रभु के भवन में। लेकिन प्रभु तुझे संदेश के द्वारा, तुझे इस वचन के द्वारा बुला रहा है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। तुझे बाहों में लेने के लिए बुला रहा है मेरी बहन, मेरे भाई। यीशु तेरे लिए हाथ फैलाकर बुला रहा है। बस तू अपना अधर्म मान ले, अपने गुनाह को मान ले, अपने पापों को मान ले। इसलिए मेरे प्रियो, होशे की पुस्तक 7 अध्याय उसके जब 13 वचन को जब देखेंगे, होशे की पुस्तक उसके 7 अध्याय और उसके 13 वचन को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है उन पर हाय। सुनिए मेरे प्रियो, जब हाय की बात आती है तो मनुष्य कब हाय बोलता है? जब एक बहुत बड़ा विपत्ति उसकी पड़ जाती है। कोई स्त्री हाय करके छाती तभी पीटती है जब उसके ऊपर कोई भारी संकट आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के कह रहा है उन पर हाय। इसका मतलब परमेश्वर तेरे लिए विलाप कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे बुला रहा है। हाय का मतलब मेरे प्रियो, हाय मनुष्य तभी करता है जब वो छाती पीटता है। इसका मतलब प्रभु तेरे विषय में छाती पीटा और करा हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। मेरे प्रियो, ये वचन जब मैं पढ़ रहा हूं, मेरे अंदर से रोने को आ रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कितना प्यार कर रहा है आपसे, आपको बुला रहा है, आपको मौका दे रहा है। हे भटकने वाले विश्वासी, लौटा। माफी चाहता हूं। हे भटकने वाले, पाप के कारण भटकने वाले विश्वासी, पाप के कारण भटकने वाले लोग, लौटा, लौटा। इसलिए प्रभु कह रहा है उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। माफी चाहता हूं। और आगे बाइबल कहता है उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए। प्रभु कह रहा है मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, उनके हर कष्टों से, उनके हर पीड़ाओं से, उनके हर दुर्घटनाओं से, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला। हो सकता है तेरे झूठ के पाप के कारण तू भटक गई है, तेरे शारीरिक पाप के कारण भटक गई, तेरे आंखों के अभिलाषा के कारण भटक गई, तू लालच के कारण भटक गई है, तू प्रभु से दूर हो गई है।
तो प्रभु कह रहा है लौटा लौटा। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय और मेरे प्रियो यिर्मयाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय जब 19 वचन को जब हम लोग देखते हैं तो लिखा गया, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय है ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं की यहोवा की वाणी है। तो इसलिए भटक गई कि तेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं, यीशु का भय नहीं। आज मेरे प्रियो, आज प्रभु स्पष्टता से कह रहा है यही कि जो लोग यीशु से दूर हो जाते हैं, जो भटक जाते हैं, इसका कारण यह है कि उनके अंदर भय नहीं, डर नहीं। इसी के कारण वो पाप करते, इसी के कारण वो गुनाह करते हैं, जिसके कारण उनका पाप उन्हें भटका देता है, उनकी बुराई उन्हें भटका देता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु तुझे बुला रहा है, प्रभु यीशु तुझे बुला रहा है और इसलिए परमेश्वर तेरी चिंता कर रहा है। इसलिए जब हम बाइबल में देखेंगे 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो और उसके 8 और 9 वचन को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो 8 और 9 में लिखा गया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। सुनिए, हालेलुया। बाइबल कहता है, पौलुस जो है लिख रहा है कि प्रभु की सच्चाई को, प्रभु की महिमा को इस संसार के हाकिमों ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु इस जगत में आया, इस संसार में आया मेरे प्रियो, इस संसार के जो हाकिम थे, जो व्यवस्थापक थे, जो सदुकाई फरीसाई थे, ऐसे आप भविष्यवक्ताओं के द्वारा और कई नबियों के द्वारा, बाइबल के कई नबियों के द्वारा यीशु मसीह के विषय में संदेश पहुंचाया गया कि एक उद्धारकर्ता मसीहा आने वाला है मेरे प्रियो। लेकिन उन्होंने जब यीशु आया तो उन हाकिमों ने यीशु को पहचानना ना चाहा, जिसके कारण उन लोगों ने क्या किया, अनजानों में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए। उस तेजोमय प्रभु को जो इस जगत का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, हर एक पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, हर एक बीमारियों को चंगा करने के लिए इस जगत में आया, हर एक लोगों को छुड़ाने के लिए इस जगत में आया, उसको लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। और आगे बाइबल कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु तेरे लिए एक बड़ी आशीष तैयार करके रखा है। लौटा मेरे भाई, मेरी बहन, लौटा। प्रभु तुझे कह रहा है, अगर तू भटक गई है तेरे पाप के कारण, तेरे बुराई के कारण, बस एक काम कर, तो अपने अधर्म को मान ले, अपने गुनाह को मान ले। और प्रभु कह रहा है, तेरे लिए एक बड़ी आशीष तैयार करके रखा है। इसलिए बाइबल कहता है, कुलिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 वचन में जब हम लोग देखते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। प्रभु यहां पर कह रहा है, चौकस रह। हर सकता है तो अगर प्रभु में जो भटक गई हो सकता है तो पश्चाताप करके आना चाह रही है, हो सकता है तुझे कोई भरमाना चाहे, तुझे कोई बहकाना चाहे, तो प्रभु कह रहा है, चौकस रहे, किसी की बात को मत सुन, किसी की ये मत सुन कि मैं कलीसिया में जाऊंगी, जिस कलीसिया में आई उसी कलीसिया में जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं नहीं,
लोग के कहने से नहीं, परमेश्वर तेरे लिए आनंद मनाएगा, तेरे लिए आनंद मनाएगा मेरे प्रिय, और तुझे बड़ी आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप भटक गए हैं तो लौटाओ, यीशु आपका इंतजार कर रहा है ताकि तुझे बड़ी आशीष दे। इसलिए आइए मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा हर एक लोग जो भटक गए हैं, जो तुझसे दूर हो गए हैं और उनका पाप तुझसे दूर कर दिया है, उनकी बुराई तुझसे दूर कर दिया है, और उस बुराई उस पाप के कारण परमेश्वर भटक गए, तो प्रभु यीशु आज मैं प्रार्थना करता हूं, उनके मन उनकी हृदय को बदल, ताकि वो पश्चाताप करे और फिर से वो आए तुझमें, और प्रभु उनके अधर्म उनके पाप को क्षमा कर और उन्हें एक बड़ी आशीषों में चला, एक बड़ी आशीषों में चला परमेश्वर, ताकि उनकी जीवन में तेरी योजना पूरा होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इस वचन इस प्रार्थना को सुनते ही उनका जीवन बदल जाए, उनके जीवन में बदलाव आने पाए और एक बड़ी गवाही आने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु आशीष करे। और मेरे प्रियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाए। हो सकता है वचन तुम्हारे किसी भाइयों की जरूरत है जो भटक गए हैं, उनके पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहुंचाए, ताकि इस वचन को सुनकर लोग अपने मन को फिराए और प्रभु के पास आए और प्रभु ने बड़ी आशीष दी। मेरे प्रियो, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए आप विलंब न करें, वचन सुनते ही अपने अधर्म को मानकर प्रभु के पास आए। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह।